भारत के प्रमुख त्योहार और मेले। जी हाँ दोस्तों, इससे हर एक कंपटीशंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। त्योहार फेस्टिवल का अर्थ क्या होता है? तो किसी दिन भोज देना नहीं, और क्या करना? उत्सव मनाना। यही तो त्योहार है। त्योहार का मतलब खूब खाओ पियो, खुशी मनाओ, किसी को भोज दो, खिलाओ पिलाओ, आप भी जाओ किसी के यहाँ और आप भी किसी को बुलाओ। यही सब क्या होता है? त्योहार होता है। तो फेस्टिवल जो है मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक है राष्ट्रीय त्योहार, और दूसरा है धार्मिक त्योहार, और तीसरा है फसलीय त्योहार। ठीक है, तो राष्ट्रीय त्योहार में जैसे स्वतंत्रता दिवस, ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, ये सब क्या है? राष्ट्रीय त्योहार है। स्वतंत्रता दिवस जानते ही है, हर एक 15 अगस्त को क्या होता है? मनाया जाता है। बाल दिवस जो 14 नवंबर को। ये सारी बातें आप जानते हैं। अब धार्मिक त्योहार में आ गया दशहरा, दीपावली, ईद उल फितर, रक्षाबंधन, गुरु पर्व एक क्या है? धार्मिक त्योहार है जो सिखों द्वारा मनाया जाता है। और ये छठ बिहार का सबसे फेमस अगर कोई त्योहार है तो वो छठ है। फसलीय त्योहार में ओणम जो है केरल का प्रमुख फसलीय त्योहार है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओणम पूछ लेता है किस राज्य का चर्चित पर्व है, त्योहार है? ओणम किस राज्य का चर्चित पर्व या त्योहार है? तो याद रखना, ओणम ओके ओके ओके, यानी ओणम के से केरल। ओके ओके, ओणम केरल का प्रमुख चर्चित त्योहार है। पोंगल किस राज्य का चर्चित प्रमुख त्योहार है? पोंगल तो तमिलनाडु का। और यह पोंगल एक फसलीय त्योहार है। लोहड़ी पंजाब राज्य का चर्चित प्रमुख फसलीय त्योहार है लोहड़ी। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं लेकर आ गया हूं भारत के प्रमुख फसलीय त्योहारों के ट्रिक। मेरे साथ आप भी गाओ एक ट्रिक को। ओके झांसर पुतलो पंजा, बीसम के पलंग में, ओके झांसर पुतलो पंजा, शीशम के पलंग में, बीसम के पलंग में, ओके झांसर पुतलो पंजा, बीसम के पलंग में, बीसम के पलंग में। तो मतलब जानिए ना, ओके झांसर पुतलो पंजा, बीसम के पलंग में। ओके यानी ओ से ओणम और के से केरल। तो ओणम जो है केरल का प्रमुख चर्चित फसलीय त्योहार है। और झा से झारखंड का प्रमुख फसलीय त्योहार सरहुल। तो झा से झारखंड और सर से सरहुल। तो झांसर को याद रखोगे तो झारखंड का प्रमुख फसलीय त्योहार सब दिन के लिए याद रहेगा। तो ये सरहुल जो है झारखंड का प्रमुख फसलीय त्योहार है, जो कि ओरांव जनजाति द्वारा मनाई जाती है। और सरहुल के दिन साल के पेड़ों की पूजा की जाती है। पुतलो 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 यानी पो से पोंगल, तो से तमिलनाडु, पुत यानी पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख चर्चित फसलीय त्योहार है। लो पंजा, लो से लोहड़ी, लोहड़ी जो है पंजाब का प्रमुख फसलीय त्योहार है। बिहू,
असम, में सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहू किस राज्य का चर्चित त्योहार है? फसलीय त्योहार है। तो याद रखना बिहू असम का प्रमुख फसलीय त्योहार है। और पलंग यानी यहां ल के जगह तो कर देना तो क्या बन जाएगा? पतंग। पतंग 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 महोत्सव गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार भी है। पतंग महोत्सव धूमधाम से गुजरात में। अगर भारत के मेले की बात हो और महाकुंभ मेले की बात न हो तो बेमानी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ मेला यानी विश्व का सबसे बड़ा मेला, महाकुंभ मेला जो कि लगता है भारत में विश्व का सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो वो कुंभ मेला है। कुंभ मेला जो है 12 वर्षों पे लगता है। महाकुंभ मेला 12 वर्ष के बाद एक बार लगता है और ये भारत के 4 स्थानों पर लगता है। और एक अर्ध कुंभी मेला होता है यानी 6 बरस, फुल 12 बरस और अर्ध कुंभी 6 बरस। और ये भारत के 4 स्थानों पर लगता है और इससे हरेक कंपटीशन में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक शानदार ट्रिक बना दिया है कि भारत के वो कौन से जगह हैं जहां पे कुंभ मेला लगता है, पूछ लेता है आपसे। तो ट्रिक है, हऊ ना आई भाई कुंभ मेला में, हऊ ना आई कुंभ मेला में, हऊ ना आई। तो हऊ ना आई बस, मैंने कुंभ मेला में हऊ ना आई ना। कौन पूछल हम कुंभ मेला में ना चली ना आई, हम कुंभ मेला में हऊ ना आई, यही आशय है। हऊ ना आई कुंभ मेला में, तार कोई मनो ना लगे ना आई तो है ना। तो हऊ कुंभ मेला में ना आई तो ह से हरिद्वार, उस से उज्जैन, ना से नासिक, आई से ई यानी इस आई में तो ई इलाहाबाद। अब कितना लोग कह देगा सर इलाहाबाद का है बोल दिए। अब प्रयागराज हो गया है, पहले इलाहाबाद ही बोलता था तो अब इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज। तो हरिद्वार उत्तराखंड में है, उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है नहीं, और नासिक जो है महाराष्ट्र में है, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और ये जो कुंभ मेला लगता है इसका मतलब है कि मान्यता है पुरानी ग्रंथों के अनुसार कि यहीं पे जो है अमृत का बूंद गिर गया था। हरिद्वार में गंगा जी में अमृत का बूंद गिर गया, उज्जैन में, नासिक में और प्रयागराज में नदी में। तो ये गंगा नदी के किनारे है हरिद्वार। आपसे ये भी पूछ लेता है हरिद्वार किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, स्थित है, बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह से उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। पूछता है, हर एक कंपटीशन में पूछा गया है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो क्षिप्रा मध्य प्रदेश में है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है आपका नासिक। ये भी मान्यता है कि लक्ष्मण ने यहीं पे शूर्पणखा का नाक जो है छपट दिया था, इसीलिए इसका नाम हो गया नासिक। ठीक है, इसी जगह पर शूर्पणखा का जानते हैं ना, आई थी जो हमसे बियाह कर लीजिए भेष बना के, तो लक्ष्मण जी को उनको नकवे काट देलन। तो ये हो गई। और इलाहाबाद गंगा जमुना सरस्वती एक फिल्म है, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। तो गंगा जमुना सरस्वती, तो 2 नदियां दिखाई देती है, गंगा नदी और यमुना, लेकिन सरस्वती जो है विलुप्त है,
वो नदी नहीं दिखाई देती है, लेकिन कहा जाता है कि गंगा नदी, गंगा जमुना सरस्वती का ये संगम है। कथी? प्रयागराज। पंजाब के प्रमुख त्योहार एंड मेले, इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक। ए पंजाबी गुरु बैसाख में होला लोहड़ी, ए पंजाबी गुरु बैसाख में होला लोहड़ी, ए पंजाबी गुरु बैसाख में होला लोहड़ी। तो देखिए ना, ये पंजाबी गुरु बैसाख में होला लोहड़ी। तो पंजाब का प्रमुख त्योहार है गुरु पर्व। क्या है? गुरु पर्व। आपसे पूछ लेता है गुरु पर्व किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पंजाब का। उसी तरह से बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पंजाब का, जो कि 13 अप्रैल को ये होता है हर एक साल। होला, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पंजाब। लोहड़ी पंजाब का प्रमुख फसलीय त्योहार है लोहड़ी। और शहीदी जोर का मेला। तो ये गाना गाना आज के बाद से कभी नहीं भूलना। ए पंजाबी गुरु बैसाख में होला लोहड़ी, ए पंजाबी गुरु बैसाख में होला लोहड़ी। ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआईल, ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआईल। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के प्रमुख त्योहार एंड मेले के लिए एक जबरदस्त ट्रिक बना दिया हूं। ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआईल, ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआईल। तो मतलब जानिए ना, जैसे वो ओडिशा नौका नवक लेवर पूछता है कहाँ का ये प्रमुख त्योहार या मेला है, तो उड़ीसा का धनु यात्रा या चैत्य यात्रा, चाहे यात्रा भी कह देता है, य के जगह ज भी लिख देता है, यही जन के हो। ठीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी मंदिर आप जानते हैं उड़ीसा में है। और उड़ीसा का एक सबसे लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है। ये पूछ लेता है लिंगराज मंदिर, तो याद आ गया, तो उसको भी मैंने साथ साथ में बता दिया। बाली यात्रा, ठीक है, कहाँ का है? ठीक है। नुआखाई, ये बहुत फेमस है। नुआखाई जो ओडिशा का फसलीय त्योहार है। नुआखाई, नुआ मन नाया भोजन, आ खाई नायका नायका भोजन खाई, नुआ खाई। आ ठकुआई, ठकुरानी, ये कहाँ का है? उड़ीसा का। तो याद रखना दोस्तों। ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआईल, ओ नौका धन जग में काहे बानी ठकुआईल। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। इश्क के नाम से डर लगता था, इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अनजाम से डर लगता था। जी हाँ दोस्तों, इसी गाने के तर्ज पर मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार एंड मेले, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार और मेलों के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं।
राहों में माता जन को नमस्ते, राहों में माता जन को नमस्ते, राहों में माता जन को नमस्ते। तो राहों में माता जन को नमस्ते, ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार एंड मेले। कैसे कहोगे कि राहों में माता जन को नमस्ते, यही मध्य प्रदेश का। देखो खजुराहो, खजुराहो का एक मंदिर भी है, बहुत फेमस मंदिर। जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो स्थापत्य कला मंदिर के बारे में जब पढ़ाएंगे, प्राचीन मंदिर के बारे में, तो इस मंदिर के बारे में पढ़ाएंगे, खजुराहो का मंदिर। तो खजुराहो का नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में है। ऐसे भी पूछ लेता है खजुराहो कहाँ पे है, बहुत फेमस जगह है खजुराहो, खजुराहो, खुजरा, ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। जब आदमी पढ़ते पढ़ते सारे चीजों को ज्ञान हो जाता है तो ऐसे भी बता देता है कि खजुराहो जो जगह है मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश का नृत्य महोत्सव है। समझ गए ना। मां से मांडू महोत्सव, ये भी मांडू जो है मध्य प्रदेश में ही है, जगह से भी बहुत सारा चीज का पता लग जाता है। मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। मांडू भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अब चलिए तासे तानसेन समारोह, ये तानसेन समारोह भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अब जन उज्जैन, उज्जैन कुंभ मेला, तो भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है, तो पहले ही बता दिया हूं, नहीं, हरिद्वार, नासिक, आपका उज्जैन और प्रयागराज, तो उज्जैन कुंभ मेला। तो उज्जैन से भी आप बता सकते नाम। तो उज्जैन है कहाँ, मध्य प्रदेश में है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो इससे भी बता सकते हैं। और नमस्ते, तो नमस्ते ओरछा उत्सव, नमस्ते ओरछा उत्सव मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख फेस्टिवल या फेयर्स है, तो यही इतना ही है फेमस, यही सब पूछता है कि नहीं। तो क्यों ना हम इसको याद रख ले एक ही लाइन में। राहों में माता जन को नमस्ते, राहों में माता जन को नमस्ते। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख त्योहार एंड मेले, जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक। अरुण बूढ़ियों 16 साल की, अरुण बूढ़ियों 16 साल की, बूढ़ियों 16 साल की। तो बूढ़ियों 16 साल की, अरुण बूढ़ियों 16 साल की, तो ये अरुण बता देगा अरुणाचल प्रदेश। अब बूढ़ी यानी बूढ़ी बूट योलो महोत्सव, बूढ़ी बूट योलो महोत्सव पूछ देगा। बूढ़ी बूट किस राज्य का फेस्टिवल है, तो अरुणाचल प्रदेश का। यो से योमगो नदी, योमगो नदी उत्सव, योमगो नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसी के नाम से वो बन गया उत्सव, योमगो नदी उत्सव अरुणाचल प्रदेश। असुल से सोलंग महोत्सव, ये फेमस है, सबसे फेमस इसमें यही है, सोलंग महोत्सव पूछ लेता है। सोलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए यही याद रखना है। अरुण बूढ़ियों 16 साल की, अरुण बूढ़ियों 16 साल की।
झारखंड के प्रमुख त्योहार एंड मेले के लिए एक जबरदस्त ट्रिक। झांसर का हाल बा बंदनवा के, झांसर का हाल बा बंदनवा के, झांसर का हाल बा बंदनवा, झांसर का हाल बा बंदनवा के। तो झा से झारखंड और सर से सरहुल महोत्सव। आप जानते हैं कि एक फसल उत्सव है और ये झारखंड का सबसे फेमस, हर एक कंपटीशन में पूछ लेता है, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो झारखंड, झांसर। ये तो पहले ही बोल दिया हूं, झांसर याद रखना ना, ये कभी नहीं भूल पाओगे। तो का हाल बा और मतलब अन्य है, इतना तो पूछता नहीं है, लेकिन हमें पूरा याद रखना चाहिए। सबसे फेमस ये सरहुल है। कभी कभी करम महोत्सव, का से हाल से हल पुनहया, हल पुनहया, अब वंदना महोत्सव। तो यही याद रखना है, झांसर का हाल बा वंदनवा के। असम के प्रमुख त्योहार एंड मेले, इसके लिए भी एक शानदार ट्रे। गाली देने वाली अम्बू बहू रोग भोगली, गाली देने वाली अम्बू बहू रोग भोगली। तो जौन बहू नायका नायका आइल बालू आ गाली देता लो सास के ना, तो उ तो रोग भोगी लो। बिना हड्डी बड्डी के अली लोग लगली लोग अब गाड़ी देवे सास के, तो बेटवा द के रोग दे दी। यह आशय है, गाली देने वाली अम्बू बहू रोग भोगली। गोड़ हाथ छटका दिल मारोर के गोरियल मुंह के फट्टू भैल। तो गाली देने वाली अम्बू बहू रोग भोगली। बैखू जानिए ना, गाली एक पहले को जुड़ दिया कोंगाली, ये बहुत ही फेमस है। कोंगाली या कटी बिहू, इसको कटी बिहू के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि बिहू एक फसलीय त्योहार है जो असम में सबसे फेमस है। बिहू पर्व बहुत ज्यादा फेमस है। बिहू ये 3 तरह से आयोजित होता है असम में। एगो है कोंगाली, एगो है रोंगाली और एगो है भोगाली। ठीक है, तो कोंगाली या कटी बिहू ये अक्टूबर में मनाया जाता है और इसे गरीब बिहू के भी नाम से जाना जाता है। गरीब बिहू यानी गरीब लोगों का। अब देने वाली से यहां थोड़ा सा याद रख लेंगे, दीजिंग। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है। अम्बुवाची, अम्बुवाची महोत्सव एक गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में और कामाख्या मंदिर में, शक्तिपीठ माता नहीं कामाख्या मां के मंदिर में ये अम्बुवाची महोत्सव मनाया जाता है। अब बहु से बिहू तो आप जानते ही हैं, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। रोंगाली ये बिहू का एक प्रकार है जो कि 14 से 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ये असम में रोंगाली। अब भोगली यानी या इसको माघ बिहू के नाम से भी, माघ जो हिंदू का जो कैलेंडर होता है, माघ नहीं जानते हो, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कार्तिक अगहन, यही तो माघ बिहू ये 13 से 14 जनवरी को मनाया जाता है। उसी तरह से एक बैखो महोत्सव है जो असम में ही मनाया जाता है। मिड डे मीफी भी एक महोत्सव है जो कि असम में ही मनाया जाता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है बिहू। फिर भी कुछ अन्य है, उसके लिए भी मैंने लिख दिया है। तो इसी आशय को याद रखना है, गाली देने वाली अम्बू बहू रोग भोग ली। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार एंड मेले
जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक। मेजर रेणुका पगली कुल्लू दशहरा में हल्फा मचौली। मेजर रेणुका पगली कुल्लू दशहरा में हल्फा मचौली। मेजर रेणुका पगली कुल्लू दशहरा में हल्फा मचौली। मेजर से मिंजर मेला, जो कि एक कृषि त्योहार है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। रेणुका जी मेला, ये भी हिमाचल प्रदेश में। रेणुका जी जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का ये निवास स्थान है, श्री रेणुका जी, याद रखेंगे। और रेणुका जी उनकी माँ थी, किनका? परशुराम जी का। ठीक है। पगली यानी फगली, ये फगली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के यांगपा गांव में मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, बहुत बड़ा फेमस मेला है, जो कि अक्टूबर में, सब जगह अक्टूबर में ही दशहरा होता है, तो उस समय। और ये कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू मनाली पढ़े होंगे, तो ढालपुर मैदान में, कुल्लू घाटी के ढालपुर मैदान में इसको मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है। ये राज्य का क्या है? हिमाचल प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है। हल्फा यानी हल्दा, हल्दा त्योहार जो है हिमाचल प्रदेश में। मचौली यानी लवी, यानी लवी मेला, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला, ये शिमला के रामपुर में मनाया जाता है, कि जो कि 4 दिवसीय, 4 दिनों में मेला चलता है। और ये 400 साल पुराना मेला है, ये कोई नया मेला नहीं है, ये 400 साल पुराना मेला है। इसमें कहानी ये है कि रामपुर बुसहर राज के राजा केहरी सिंह ने तिब्बत के साथ जो है व्यापार शुरू किया, जिसमें एक चामुर्थी घोड़े की खरीद बिक्री का वो मेला होता है। चामुर्थी घोड़े जो लगभग अब लुप्त होते जा रहे हैं, और चामुर्थी घोड़ों को ठंडे रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे इस बात को, चामुर्थी घोड़ों को ठंडे रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है। ठंडे रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक बन गया है। मेजर रेणुका पगली कुल्लू दशहरा में हल्फा मचा दी। मेजर रेणुका पगली कुल्लू दशहरा में हल्फा मचा दी। हम तो मोहब्बत करेगा, हम तो मोहब्बत करेगा, गौरी का बाला करेगा, हम्पी बैरा मुडी महोत्सव। गौरी का बाला करेगा, हम्पी बैरा मुडी महोत्सव। तो गौरी का बाला करेगा हम्पी बैरा मुडी महोत्सव। गौरी यानी गोबरी हब्बा, कर्नाटक और तमिलनाडु। काम्बाला, कंबाला कर्नाटक, एक कन्नड़ जिले के, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में, और इसमें भैंस की दौड़ होती है कंबाला में। करेगा यानी कारगा, ये इसका जो है महाभारत में निहित है इसका वर्णन कारगा का, जिसमें द्रौपदी को क्या माना गया है? आदर्श महिला और नारी शक्ति का रूप माना गया है द्रौपदी को कारगा में। हम्पी, हम्पी जो है, हम्पी दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में एक प्राचीन गांव भी है। हम्पी महोत्सव एक कर्नाटक में। बैरामुडी भी वहीं पे। पद्दकल नृत्य महोत्सव या चालुक्य नृत्य महोत्सव भी कर्नाटक में। मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है। मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है। भोलेनाथ जी का सांप कक्ष से गुजरा है, भोला जी का सांप कक्ष से गुजरा है। भोला जी का सांप कक्ष से गुजरा है। भोला जी का सांप कक्ष से गुजरा है। इसी में है गुजरात के प्रमुख त्योहार एंड
मेले। भोला जी यानी भवनाथ कहिए चाहे भोलानाथ कहिए, तो भोलेनाथ महादेव मेला चाहे भावनाथ महादेव मेला कहाँ लगता है? गुजरात में। ये जो है जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के तल पर भावनाथ महादेव का मंदिर है, ठीक है। वहीं पे एक मेला लगता है जो कि गुजरात में है। तो भोला जी का सांप कक्ष से गुजरा है, सास से सामलाजी मेला। ये जो है मेसेव नदी के किनारे एक छोटा मंदिर है। सामलाजी क्या है? मेसेव नदी के किनारे एक छोटा मंदिर है जहां पे एक मेला लगता है, सामलाजी मेला, जो कि गुजरात में लगता है। प से पतंग अंतर्राष्ट्रीय मेला, ये तो सब लोग जानता है, गुजरात में पतंग महोत्सव बहुत ही फेमस है, ठीक है। और कच्छ, गुजरात का कच्छ का रनवे आप लोग जानते ही हैं, तो कच्छ का उत्सव या रण उत्सव कहिए, ये भी गुजरात में। तो यही गुजरात के लिए ही गाना याद रखना है। भोला जी का सांप कच्छ से गुजरा है, भोला जी का सांप कच्छ से गुजरा है। ओम के अटू विसूत्री थे, ओम के अटू विसूत्री थे, ओम के अटू विसूत्री थे, ओम के अटू विसूत्री थे। मतलब जानिए ओ नाम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है, फसली त्योहार है वो नाम। मस है मकर बिलक, केरल के बताएगा केरल के। ओम के अटू विसूत्री थे, कैसे केरल बताएगा। अटू अटुकल पोंगल विशु महोत्सव केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर परम भी केरल में, थेयम भी केरल में। महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार एंड मेले हैं भागड़ महाराज, ये लो काला काली पालकी। भागड़ महाराज ये लो काला काली पालकी, भागड़ महाराज ये लो काला काली पालकी। वास भाऊ बीज यानी भैया दूज। गणेश चतुर्थी सबसे फेमस है यहाँ का महाराष्ट्र का। एलोरा महोत्सव, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे गुफा के बारे में तो बताऊंगा इसके बारे में विस्तृत। तो नाम से भी जान जाओ कि एलोरा और एलिफेंटा कहाँ है, महाराष्ट्र में, सब जानते ही होंगे। काला घोड़ा काला, कालिदास समारोह, पालखी या पोला महोत्सव महाराष्ट्र, गुड़ी पड़वा, नराली पूर्णिमा, वट पूर्णिमा, ये सब महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मणिपुर के प्रमुख त्योहार एंड मेले हैं संगाई, चंपा, लाई, कांग और विशाखा और तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश के है, और साओ जाओ जो है गोवा के, ठीक है।